एक्चुअली इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन पूरी कब्ज़ा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्ज़ा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके ज़मीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी ज़मीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा ज़मीन इनकी मौके पे ज़्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है कि साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड खेत कागज़ में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है। 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है, चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। लेकिन ये सही बात है कि कागज़ में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद कर दें? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूर्ण है। नहीं तो इनकी जो ज़मीन है वो उतनी पूरी तो ज़मीन इनको दे सकते हैं? पूरी ज़मीन है इनकी, इनका पूरा कब्जा है। कहीं एक बिस्वा कम इनका नहीं है, बल्कि 16 एयर इनका ज़मीन ज़्यादा भी है। तहसील कर्मियों को रुपए मांगने का आरोप लगाया? नहीं, कोई ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। और जब भी इनका एप्लीकेशन आया, शिकायत आई, इनको उठा के मैं ले गया। मैं प्रीति तिवारी। क्या समस्या है आपकी? जो आप मैं 10 महीने से परेशान हूँ। एसडीएम साहब से मैंने बोला था मेरा कब्जा दिलवा दो। एसडीएम सर ने मुझे कब्जा दिलवा दिया। उसके बाद वो गड़वा दिए, खम्भे भी गड़वा दिए। अब मैं दीवार लगाना चाहती हूँ, पुलिस भी गई थी, पुलिस ने मेरे साथ दिया है। जी कह रहे नहीं दिया और नहीं वो है। एसडीएम सर अगर आदेश करेंगे, अगर एसडीएम सर कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका पालन है। मेरा कब्जा करवाइए, मेरी दीवार लगवाइए। जब एसडीएम सर नहीं करेंगे तो बताओ हम किन के पास जाएं? आप बताओ। और जब एसडीएम सर ने वहाँ से लौट आए, दीवार जैसी भी खड़ी थी, सब कुछ हुआ था, दीवार ईंटें भी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर एसडीएम सर क्यों वापस लौट के आ गए? मेरी दीवार क्यों नहीं लगवाई? नहीं तो कब्जा कौन की? जो यादव लोग हैं, रविंद्र है और प्रदीप है, मंकी है और दीपू है, गौरव है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। आज जब यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, उनसे मिलने के लिए आए जी, मुझे नहीं अंदर जाने दिया। मुझे 2 बात करनी है बस। आप बताओ हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आप बताओ किसके पास जाएं? प्रशासन रोक रहा है आपको मिलने? सब लोग रोक रहे हैं। मुझे गाड़ी में और डाल रहे थे, बोल रहे थे अंदर नहीं जाने देंगे। आप बताओ किसके पास जाएं? अब किसके पास जाएं? ये लोग महिलाएं थी जो पुलिस वाली, वो डाल रही थी गाड़ी में, मुझे ये बोल रही थी हम अंदर नहीं जाने देंगे। अब बताओ, मैं उनसे बात नहीं होगी, मेरी नई मुलाकात होगी। अब सीओ में होगी, बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। जब मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी कितनी भाग सकती है? मेरे भाई कोई नहीं है। अब बताओ, मेरी भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है। एसडीएम सर बोलते हैं तुम मेरी बहन हो तो भाई का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे वो? आप बताओ क्यों नहीं निभा रहे वो? हम भी ब्राह्मण है, एसडीएम सर भी ब्राह्मण है, तो यादव लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लोग आ जाते हैं, हम कहीं बहुत दूर भी गए हैं। हम आगरा मंडल महिला कितना टाइम हो गया आपकी समस्या? मुझे 10 महीने हो गए सर। तब से आपको न्याय मिला था, थोड़ा मिला था, केवल मेरे साथ अब नहीं मिल रहा है। तभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं बेवकूफ़? मैं फर्जी अगर होती तो मैं तहसील में नहीं आती, आप लोगों के सामने नहीं आती। मैं लोग फर्जी है, अब गुंडागर्दी देते हैं। अब मुझे कहते हैं जो बोल रहे हैं हम तुझे रहने नहीं देंगे, अगर रहेगी हम अगर वो नहीं दीवार नहीं उठाने देंगे। अब बताओ आप, मेरे कोई नक्शा में नहीं है। आप जब एसडीएम सर बोल रहे हैं नक्शा के हिसाब से चलो, तो नक्शा के हिसाब से क्यों नहीं चला जा रहा है? अगर नक्शा बना है किसी के आधार पे तो बना होगा, मेरे हिसाब से नक्शा में नहीं चला जा रहा, तो उसे नक्शा को क्यों नहीं फाड़ देते सब लोग? राजेश टीम कुछ तो कुछ करके गई है। मिलने आए थे हम सर, मुझे मिलने नहीं रहे। मुझे मिलने दो, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, बस मिलने दो। हम सुबह से आए, कुछ नहीं खाया ना पिया, 4 दिन से लगातार भाग रही हूँ। मेरे साथ न्याय हो रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ? सर मुझे न्याय चाहिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब बताओ, अब जो योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं लड़की पढ़ाओ, कैसे पढ़ाई जा रही लड़की? मार कूट के पढ़ाई जा रही। करेल में इतना बुरा न्याय हो रहा है, किसी के साथ नहीं अन्याय मांगी जाती है, इसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। क्या घूस मांगता है, कोई पैसा मांगता है? पैसा, हाँ जी, कहते हैं वो उधर की बाल्टी पे पैसे ले लो और कब्जा तुम उन्हें दे दो।
ये बोलते हैं उनके उधर की पार्टी से पैसे ले लो। मतलब अधिकारियों कहना है कि जमीन अधिकारी का कहना है ये। अरे झांसा नहीं, उन्होंने जो बोला है, सर ने जो बोला है, अगर उधर की पार्टी तहसील में बोला है, जो बोला है उधर की पार्टी पैसे दे रही है तो पैसे ले लो उन लोगों पे और रास्ता दे दो। अब मैं बताऊं, अगर हम उन्हें रास्ता दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, किस पे आएंगी? सिर्फ 4 बीघा का मैटर है, उसमें इतनी कड़िया 15 कड़िया छोड़ के रास्ता बनाई है। आप बताओ, रास्ता तभी तो होती है जब रास्ता में मिल जाए, तभी तो रास्ता होती है। वहाँ कोई चक रोड नहीं है। आप बस हम सब लोगों से न्याय, मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे रास्ता वहाँ पे नहीं है तो रास्ता मुझे नहीं देनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।